गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले भी पहली वाली वीडियो में भी हम सर्वनाम पढ़ चुके हैं। जो वीडियो आप पहला भाग आपको मिला है इस वीडियो का, इसमें हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ा। सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी कि जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, हमने आदि। फिर हमने सर्वनाम के भेद पढ़े। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम ने पढ़ा था कि जब जो सर्वनाम किसी दो व्यक्तियों को, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जा रहा है उसके लिए प्रयुक्त हो उसको कहते हैं पुरुषवाचक। ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी स्पीकर, बोलने वाला, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, बोलने वाला स्पीकर, जिसके बारे में बात हो रही है। मध्यम पुरुष यानी लिसनर, ये सुनने वाला। अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद हो गए: उत्तम पुरुष स्पीकर, बोलने वाला; मध्यम पुरुष लिसनर, सुनने वाला; अन्य पुरुष अदर पर्सन, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर सेकंड था निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो किसी दूर या पास के व्यक्ति वस्तु के निश्चित बोध कराए, जैसे यह पुस्तक तुम्हारी है, ठीक है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध ना हो उसको कहेंगे अनिश्चयवाचक, जैसे दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य में, किसी वाक्य में, ठीक है, आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले जो सर्वनाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। जैसे इस वाक्य को हम उदाहरण के लेंगे: जो मेहनत करेगा वह पास होगा। ठीक है। तो जो और वह, ये सर्वनाम क्या है? इन दोनों के बीच में संबंध बता रहे हैं। ठीक है। कि मेहनत जो करेगा वही पास होगा। तो ये दोनों सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा। ठीक है। तो जो और सो ये भी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि दूसरे संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो सर्वनाम संबंध बताएं वो क्या होंगे? संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध जानने के लिए किया जाता है। क्या हुआ? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने या जानने के लिए किया जाए। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण देख लेंगे। कौन आया, ये किसका उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछा गया ना किसी व्यक्ति के लिए, कौन आया। आज तुमने क्या खाया, किसी वस्तु के लिए, है ना, कि आज तुमने क्या खाया, प्रश्न पूछा गया, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जो सर्वनाम कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट, है ना, तो जो सर्वनाम हमारा सब्जेक्ट या कर्ता अपने स्वयं के लिए प्रयोग करेगा उसको क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। जैसे महेश यह काम स्वयं कर लेगा। सब्जेक्ट क्या है? महेश। और स्वयं किसके लिए आया है? महेश के लिए आया है। तो कर्ता क्या है? महेश। तो महेश के लिए स्वयं सर्वनाम आया है तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। वह अपने आप आ गया। वह कर्ता है और अपने आप जो सर्वनाम है वो भी किसके लिए आया है? वह के लिए आया है। ठीक है। तो ये क्या हो गए? निजवाचक सर्वनाम। समझ गए आप लोग? तो आप लोगों ने पढ़ा संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि
वाक्य में एक दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने वाले सर्वनाम। फिर आपने पढ़ा प्रश्नवाचक सर्वनाम, वाक्य में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो प्रश्न किया जाए, प्रश्न को बोध कराए उसे प्रश्नवाचक, जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक, जो कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करे या कर्ता की निजता जिनसे प्रकट हो वो क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। तो अब ये तीनों सर्वनाम आपने देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की रूप रचना, है ना, कि किस प्रकार से सर्वनाम की रचना होती है। तो हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में मैं शब्द है, तो कर्ता में अगर आएगा तो मैं या मैंने आएगा एक वचन में, और बहुवचन में आएगा हम, हमने, हम लोग। कर्म में मुझे, मुझको, और बहुवचन ये एक वचन के, ये बहुवचन में हमें, हमको, ठीक है। मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष के था मैं, मध्यम पुरुष क्या है, तू। उत्तम पुरुष यानी स्पीकर, स्पीकर यानी मैं, ठीक है। और मध्यम पुरुष तुम या तू, है ना, जो लिसनर है, तो उसके लिए अगर करता है तो एक वचन में तू, तूने, और बहुवचन में तुम, तुमने या तुम लोग। ऐसे कर्म में तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, ये है इसके जो कर्ता के हमारे आठ जो है उसके अनुसार ही एक वचन में क्या होंगे, बहुवचन में क्या होंगे, ठीक है। ऐसे ही अन्य पुरुष आदर्श जो होगा तो वह होगा या वे होंगे, उसमें कर्ता में वह, उसने एक वचन, बहुवचन वे, उन्होंने। कर्म में एक वचन में उसे, उसको, और बहुवचन में उन्हें, उनको, ठीक है ना। देखिए जो कर्ता कारक में एक वचन में जो, जिसने, और बहुवचन में जो, जिन्होंने। कर्म में जिसे, जिसको, और बहुवचन क्या है, जिन्हें, जिनको, ठीक है। निश्चयवाचक शब्द यह कर्ता में यह, इसने, एक वचन, बहुवचन ये, इन्होंने, इन लोगों को। कर्म में इसे, इसको, एक वचन, बहुवचन में इन्हें, इनको, ठीक है। अनिश्चयवाचक कोई, कर्ता में एक वचन क्या होगा, कोई, किसी ने, बहुवचन किन्हीं ने, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको देख लेंगे। ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द कौन, कर्ता में एक वचन में क्या होगा, कौन, किसने, और बहुवचन में क्या होगा, किन्होंने, किन लोगों को, है ना। कर्म में एक वचन किसे, किसको, बहुवचन में किन्हें, किनको, ठीक। इस तरीके से अधिकरण तक ये एक वचन में और बहुवचन में दिए गए हैं। सच है कि 6 जो सर्वनाम हैं उनके उदाहरण, एक वचन में क्या होगा कर्ता के साथ, बहुवचन में क्या होगा कर्ता के साथ, कारक के साथ जो हमारे सर्वनाम हैं एक वचन और बहुवचन में किस प्रकार से प्रयोग किए जाएंगे, ये इन उदाहरणों से हम समझ लेंगे। देखेंगे सर्वनाम के विषय में ध्यान रखने योग्य बातें, कौन सी बातें जो सर्वनाम के विषय में हमें ध्यान रखनी है। पहला है वह और वे पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों प्रकार के सर्वनाम के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर होता है कि नहीं होता। पुरुषवाचक सर्वनाम अलग होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम अलग होता है। तो हम कैसे इसमें अंतर पता करेंगे कि कहाँ पे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है और कहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको हम अभी समझ लेंगे। वे पढ़ रहे हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वे पढ़ रहे हैं। और वे मेरी किताबें हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन किसी के लिए भी पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के लिए ये वे, वह आएगा, वे, वह आ सकता है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे क्या हो, निश्चयवाचक सर्वनाम के किसी दूर या पास की वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए आएगा, है ना।
वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मेरी किताब वह है, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, है ना। मेरी किताब वह है, किसका उदाहरण हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम का। जब वे और वह सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अन्य पुरुष के लिए करता है तब पुरुषवाचक सर्वनाम, और जब वे और वह सर्वनाम का प्रयोग किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है तब निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ गए आप लोग? जहाँ पे क्या होगा, वे या वह शब्द, वह सर्वनाम का प्रयोग क्या होगा कि बोलने वाला व्यक्ति अन्य पुरुषों के लिए प्रयोग करेगा, है ना। वे या वह सर्वनाम का प्रयोग जो हमारा स्पीकर है वो किसी अदर पर्सन के लिए प्रयोग करेगा तो वो हो जाएंगे पुरुषवाचक, ठीक है। लेकिन जहाँ पर जो है वे और वह शब्द जो है किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने के लिए किया जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये अंतर आपको समझ में आएगी, कहाँ पे वे और वह पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग होंगे और कहाँ पे वे और वह निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होंगे। दोनों में अंतर आपको बता दिया गया है, ठीक है। किसी के प्रति आदर या श्रद्धा व्यक्त करने के लिए तू या तुम के स्थान पे आप का भी प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को पता है ना। अत्यंत निकटता या ईश्वर के लिए तू का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे अत्यंत निकट हो, जिन्हें हम समझते हैं कि हमारे बिल्कुल करीबी हैं, उनके लिए हम आपकी जगह तू शब्द का प्रयोग भी करते हैं, या ईश्वर के लिए भी हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए वह तथा नज़दीक की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए यह का प्रयोग होता है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों कोई और कुछ में कोई का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए तथा कुछ का प्रयोग किसी वस्तु आदि के लिए किया जाता है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई सर्वनाम किसके लिए आएगा? व्यक्ति के लिए, और कुछ वस्तु के लिए आएगा, है ना। तो ये जो है सर्वनाम में ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये चारों बातें आप समझ गए। पहला क्या था कि वे और वह जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक में भी प्रयोग होते हैं और निश्चयवाचक में भी। तो कहाँ पे पुरुषवाचक में प्रयोग होंगे और कहाँ पे निश्चयवाचक में, ये आप लोगों को बता दिया गया था। उसके बाद तू या तुम के स्थान पे जो है आप का प्रयोग कैसे किया जाएगा, है ना। ये भी आपको बताया था कि श्रद्धा के लिए हम तू या तुम के स्थान पे आप प्रयोग करते हैं। अत्यंत निकटता के लिए तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी दूर की व्यक्ति या वस्तु के लिए वह तथा नज़दीक की व्यक्ति या वस्तु के लिए यह का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग कोई व्यक्ति के लिए और कुछ वस्तु के लिए प्रयोग होता है। ये स्मरणीय बिंदु यानी याद रखने वाले जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, वो देख लीजिए। पहला है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ये आपके पाठ का सार है, कुछ बिंदुओं में आपको इसे समझाया गया है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक। सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है, ए, अरे, हो, ये सर्वनाम में प्रयोग नहीं होते हैं। तो सर्वनाम में क्या होगा? संबोधन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का पाठ अब सर्वनाम जो है यहाँ पे समाप्त होता है। इसका पहला भाग आपको पहली वीडियो में दिखा दिया गया था और ये जो आगे उसके बाद ये आपके सर्वनाम का आगे का भाग है वो इस वीडियो में दिखा दिया गया है, ठीक है, पढ़ा दिया गया है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे।